आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जो लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है कृतिका की, एक ऐसी स्टूडेंट जिसके नए सपने अचानक एक भयानक खौफ में बदल गए। हम इस पूरी घटना को उसकी नज़रों से देखेंगे, उसका डर, उसकी अकेलेपन की फीलिंग और उसका वो इंटरनल स्ट्रगल, ताकि हम समझ सकें कि बंद दरवाजों के पीछे एक स्टूडेंट आखिर किस मानसिक पीड़ा से गुजरती है। जरा खुद सोचिए, स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां स्टूडेंट्स खुद को सबसे ज्यादा सेफ मानते हैं, राइट? ये सीखने और आगे बढ़ने की जगह है। पर क्या हो अगर वही सेफ स्पेस और वहां पढ़ाने वाला एक टीचर ही किसी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? ये ख्याल ही अपने आप में बहुत डिस्टर्बिंग और परेशान करने वाला है। और कृतिका के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत देखते हैं, एक उम्मीदों भरी नई शुरुआत। कृतिका वाराणसी से बैंगलोर शिफ्ट होती है अपनी 11वीं कक्षा के लिए। एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, नए दोस्त, नया शहर और एक ब्राइट फ्यूचर। उसने अपने कजिन अगस्त्या के हॉस्टल वाले स्कूल में ही एडमिशन लिया ताकि आने जाने में थोड़ी आसानी रहे। पहले दिन ही उसके अच्छे दोस्त भी बन गए। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। और पता है, ये शुरुआत की खुशी और उम्मीद ही आगे आने वाले अंधेरे को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां से सब बदल गया, एक अजीब सी पहली मुलाकात। यहां से कृतिका के डर की शुरुआत होती है। क्लास में एक नए ज्योग्राफी टीचर आते हैं, वैभव। उन्हें पढ़ाने का जीरो एक्सपीरियंस था और पहली ही नजर में वो कृतिका के घुटनों तक लंबे घने बालों को बस घूरे जा रहे थे। कृतिका अंदर ही अंदर सोचने लगी, ये मेरे बालों को इस तरह क्यों घूर रहे हैं? देखिए, एक स्टूडेंट को तुरंत पता चल जाता है जब कोई टीचर बिना वजह इस तरह अजीब तरीके से देखता है। कृतिका का गट फीलिंग चीख चीख कर कह रहा था कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। और ये डर कितनी तेजी से बढ़ा, आप सोच भी नहीं सकते। बस इस टाइमलाइन को देखिए। पहले दिन सिर्फ बालों को घूरना, दूसरे दिन वैभव अचानक क्लासेस का शेड्यूल डेली कर देता है और कृतिका को फोर्स करता है कि वो एग्जैक्टली फ्रंट रो में बैठे। और उसका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही गुस्से वाला और डरावना था। फिर उसी दूसरे दिन की रात को बिना मांगे पर्सनल मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। ये सारी बाउंड्रीज तोड़ने का एक इम्तिहान से ज्यादा डरावना एग्जाम्पल था। और इन सब के बीच कृतिका पूरी तरह से खामोशी में कैद होकर रह गई। इस मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश कीजिए। जब भी उसके घर वाले या दोस्त उससे पूछते थे कि वो इतनी थकी और डरी हुई क्यों लग रही है, तो बाहर से उसका बड़ा नॉर्मल सा जवाब होता था, मैं बस थक गई हूँ आज। लेकिन उसके अंदर की रियलिटी बिल्कुल अलग थी। वो मुझे स्टॉक कर रहा है, मैं बुरी तरह डरी हुई हूँ। ये जो मेंटल प्रेशर है ना, ये जो अंदर ही अंदर घुटना होता है, ये किसी भी स्टूडेंट को कंप्लीटली तोड़ देने के लिए काफी होता है। और उसने किसी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही ट्रेजेडी चल रही थी, अगर मैंने किसी को बताया तो सब मुझे ही ब्लेम करेंगे। उसे लग रहा था कि पूरी क्लास में इतनी सारी लड़कियां हैं, अगर एक टीचर सिर्फ उसे टारगेट कर रहा है तो लोग बोलेंगे जरूर इसकी ही कोई गलती होगी। यही वो टॉक्सिक सोच है दोस्तों, जो न जाने कितने मासूम स्टूडेंट्स को अत्याचार चुपचाप सहने पर मजबूर कर देती है। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। अब शुरू होता है एक डिजिटल नाइटमेयर। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रात के करीब 10:30 बजे कृतिका के फोन पर एक अननोन नंबर से टेक्स्ट आता है, वैभव सर दिस साइड। आप उस डर का लेवल इमेजिन कीजिए। कृतिका का गला बिल्कुल सूख गया, उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे और आंखें फटी की फटी रह गईं। एक टीचर रात के वक्त निजी तौर पर टेक्स्ट कर रहा है। ये एहसास इतना सुन कर देने वाला था कि वो उस पूरी रात एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाई। और इस सबका क्लाइमैक्स कितना भयानक था, ये सुनिए। एक दिन जब कृतिका डर के मारे मेडिकल रूम में छुपकर बैठी थी, तब वैभव उसे एक हॉरिफाइंग अडल्ट वीडियो भेजता है, साथ में कुछ बेहद घिनौने इशारे। उस एक्सट्रीम सफोकेशन और डिस्गस्ट में आकर पता है कृतिका ने क्या किया? उसने पैनिक में आकर अपना खुद का फोन जमीन पर पटक कर स्मैश कर दिया, लिटरली तोड़ दिया, बस इसलिए ताकि वो उस इंसान से और उस कनेक्शन से किसी तरह बच सके। इस लगातार और भयानक डर ने आखिरकार उसे उसके ब्रेकिंग पॉइंट पर ला खड़ा किया। ये सिर्फ मानसिक नहीं था, इसका असर फिजिकली दिखने लगा। स्कूल में अचानक बेहोश हो जाना, रात को सोते वक्त स्लीप पैरालिसिस होना, जहां सांसें भारी हो जाती थीं जैसे किसी ने उसके पेट पर हाथ रखा हो, खून की उल्टियां आना, और सबसे शॉकिंग चीज, उसके वो लंबे घने बाल जो उसे इतने पसंद थे, वो अचानक गुच्छों में गिरने लगे। डॉक्टर्स ने हर तरह की जांच कर ली, हर टेस्ट किया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
मेडिकल साइंस के पास यहाँ कोई जवाब नहीं था। और जवाब होता भी कैसे, क्योंकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। कृतिका की नई दोस्त आव्या एक्चुअली वैभव के साथ मिली हुई थी। उसने दोस्ती का ढोंग करके कृतिका को ब्लैक मैजिक वाला नींबू पानी पिलाया था। जब कृतिका की फैमिली ने और एक पंडित ने मिलकर वैभव के फ्लैट की तलाशी ली ना, तब जाकर एक भयानक सच्चाई सामने आई। उन्हें वहां एक काले जादू का सर्कल मिला, कटे हुए कौवे मिले और एक वूडू डॉल मिली। उस डॉल के बाल बिल्कुल कृतिका की तरह घुटनों तक लंबे थे और इसमें सुइयां चुभी हुई थीं। जब कृतिका ने वैभव को इग्नोर किया तो उस दरिंदे की बीमार मानसिकता इस काले जादू के रूप में बाहर आई। आखिरकार एक पिता के इंटरवेंशन से ये खामोशी टूटी। जब फैमिली को सच पता चला तब एक्शन लिया गया। लेकिन देखिए, अब्यूजर के भाग जाने से सब कुछ अपने आप ठीक नहीं हो जाता। कृतिका ने स्कूल चेंज कर लिया। उसने अपने उन प्यारे लंबे बालों को हमेशा के लिए छोटा करवा लिया, क्योंकि उस अब्यूज के बाद उसमें और सहने की हिम्मत बची ही नहीं थी। आज सालों बीत जाने के बाद भी जब उसे वो वक्त याद आता है ना, तो उसे सडन पैनिक अटैक्स आते हैं। साइकोलॉजिकल घाव शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा लंबे समय तक हरे रहते हैं। तो दोस्तों, ये विश्लेषण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक कॉशनरी वार्निंग है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस कर रहा है तो ये 3 स्टेप्स हमेशा याद रखिए। पहला, किसी के भी अजीब व्यवहार पर अपने गट फीलिंग पर ट्रस्ट कीजिए। दूसरा, एविडेंस, चाहे वो टेक्स्ट मैसेजेस हों या कोई वीडियो, उन्हें कभी डिलीट मत कीजिए, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और तीसरा, तुरंत अपने पेरेंट्स या किसी ट्रस्टेड अडल्ट को बताएं। डर को अकेले मत सहिए। जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज इस वक्त ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जैक्टली इसी तरह खामोशी से ये सब सह रहे हैं, सिर्फ इस डर से कि कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा? चुप्पी की कीमत किसी भी स्टूडेंट को अपनी मेंटल पीस या अपनी लाइफ से नहीं चुकानी चाहिए। हमें एक ऐसा माहौल बनाना ही होगा जहां हर कोई बिना डरे अपना सच बोल सके। इस बारे में गहराई से जरूर सोचेगा। दोस्त